नमस्कार मेरे कुंभ राशि के दर्शकों। आज हम आपका जो 2026 का बचा हुआ साल है उसमें शनि महाराज जो हैं वो किस तरीके का प्रभाव दिखाएंगे। इससे पहले मैंने आपको गुरु महाराज का बताया कि गुरु महाराज आपके आधे जीवन को कंट्रोल कर रहे हैं, जो इससे पहले वीडियो था। अब शनि महाराज जो हैं वो भी लगभग आपके आधे जीवन को कंट्रोल करेंगे। देखिए ये क्या है, ये कुंडली है। ये कुंडली में 12 भाव, यही 12 भाव आपका जीवन है। मतलब कि आपके जीवन को 12 अलग अलग भावों में बांट दिया गया है। और दो मुख्य ग्रह हैं हमारी कुंडली में, एक है शनि महाराज और एक गुरु महाराज। यही जो दोनों ग्रह हैं एक तरीके से एक कुंडली जो है उसको दिशा देते हैं। और सब जो ग्रह है वो आप मान लीजिए सपोर्टिव होते हैं, लेकिन मेन जो होता है वो गुरु महाराज और शनि महाराज का होता है। दर्शकों, पहले हम शनि महाराज का जानेंगे कि शनि महाराज आने वाले 6 महीने में आपके अलग अलग भावों पे क्या प्रभाव डालने वाले। उसके बाद गुरु महाराज को हम लाएंगे, जो गुरु महाराज जो हैं अपनी उच्च राशि में चल रहे हैं। अब देखेंगे कि जब गुरु महाराज आएंगे बाद में तो वो कैसे शनि महाराज के प्रभाव को थोड़ा और बढ़ाएंगे। दर्शकों देखिए ऊपर प्रतिशत लिखा हुआ है और ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बना हुआ है जिसमें आपके जो 12 भाव हैं, कौन सा भाव किस लिए है वो है। उसके अलावा ये जो नंबर्स हैं ये राशि के नाम हैं, जैसे सिंह राशि, कन्या, वृश्चिक, मकर या आपकी राशि कुंभ। देखिए उसका भी मैंने बगल में लगा दिया है, नंबर लिखे हुए हैं, नंबर के बगल में राशि का नाम। ये सारी चीजें मैं इसलिए आप हर वीडियो में करता हूं कि जब मैं आपको बताऊं तो आप बहुत अच्छे से मेरी बात को समझ पाए, ये जो कुंडली बनी है इसको समझ पाए, आगे जो राशि फल है वो समझ। दर्शकों देखिए शनि महाराज जो हैं अभी मीन राशि में, और मीन राशि आपकी कौन से भाव में है, आपके धन भाव में। तो ये अच्छी बात है। अब ये यहाँ पर कब तक रहेंगे, मतलब कि मार्गी है अभी, मतलब कि वो आगे की तरफ चल रहे हैं। तो शनि महाराज कब तक मार्गी रहेंगे, 27 जुलाई तक। तो 27 जुलाई तक दर्शकों यहाँ पर जो उनका प्रभाव है वो 58% रहेगा। मतलब कि धन संचय आप करोगे, मतलब पैसा बचाओगे, बहुत नहीं बचा पाओगे लेकिन ठीक ठाक अपना धन संचय करोगे। दिमाग शांत रहेगा, इसलिए वाणी पे कंट्रोल रहेगा, वाणी मीठी रहेगी। परिवार के साथ भी रिश्ते ठीक रहेंगे। तो एक हिसाब से शनि महाराज जो हैं आपको इतना महसूस करवाएंगे कि हाँ आपके लिए थोड़ा अच्छा जा रहा है। दर्शकों मैंने पहले ही बताया है कि शनि महाराज जो है वो कर्म फल दाता है, कि जब आप कोई कर्म करोगे तब वो उसका फल देते हैं। अगर आप कर्म नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो कि कोई चीज, अगर आप कोई चीज चाहते हो, चीज अपने आप आपके पास आ जाए, कोई खुशी, तो ऐसा नहीं होता। वो गुरु महाराज कभी कभी कर देते हैं कि आपको जो चीज चाहिए बैठे बैठे वो आपके पास आ जाता। लेकिन शनि महाराज ऐसे नहीं। धन संचय करोगे, लेकिन कब धन संचय करोगे, जब मेहनत करोगे, जब अपने खर्चे पे कंट्रोल करोगे। खर्चे पे कंट्रोल होगा तब पैसा बचेगा, और वो पैसा आप जमा करोगे। मन में आएगा कि चलिए यहाँ खर्च कर देते हैं वहां, लेकिन आपको ये सोचना है कि अभी आगे शनि महाराज जब वक्री होंगे आपके इसी भाव में, तो आपके लिए थोड़ी सी तकलीफ रहेगी। तो ये जो आप धन संचय कर रहे हैं ये हो सकता है आपको काम आए। अब देखिए शनि महाराज की 3 दृष्टियां हुई। पहली दृष्टि जो है वो है तीसरी दृष्टि, तो 1 2 3, यहां मतलब जहां शनि महाराज बैठे हैं वहां से गिनेंगे 1 2 3। फिर उनकी दूसरी दृष्टि है वो 7वीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहां। और तीसरी जो उनकी दृष्टि है वो है कौन सी बताइए, 10वीं, अगर आपने पहले वीडियो देखा होगा। तो ये 7 8 9 10 यहां पर। अब दर्शकों एक तरीके से आप ये देखिए कि शनि महाराज जो हैं
अपनी पहली दृष्टि से यहाँ, तो यहाँ पर जो उनका प्रभाव है, ये प्रभाव यहाँ पर 55 मतलब थोड़ा कम रहेगा, लेकिन लमसम ऐसा ही रहेगा। यहाँ एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ थोड़ा सा आपको, क्योंकि ये जो है ये कष्ट वाला भाव भी आप कह सकते हैं, लेकिन आपको अचानक कहीं से धन लाभ भी हो सकता है कि, क्योंकि धन लाभ लेकिन बहुत छोटा, वो आपके लिए कुछ ऐसा रहेगा ही नहीं कि बहुत बड़ा आपके लिए हो गया, नहीं, वो बहुत छोटा मोटा होगा पर होगा। और ये भी बता रहे हैं कि थोड़ा सा आप वाहन चलाएं तो सीट बेल्ट लगाएं, उसके अलावा हेलमेट लगाएं, अगर बाइक चला रहे हैं ओवरटेक ना करें, मतलब सावधानी रखें। दुर्घटना का कोई इतना यहाँ वो नहीं है, लेकिन सावधानी रखें। उसके अलावा ये आपका लाभ भाव, और लाभ भाव में शनि महाराज आपको काफी प्रभाव देंगे। अब लाभ भाव में देखिए यहाँ 60%, तो आप ये समझ लीजिए कि लाभ भाव में अगर यहाँ अच्छा है, आय आपकी अच्छी है, तो इंसान की इच्छा क्या होती है? पैसा कमाना। तो एक तरीके से आप पैसा कमाओगे, वही पैसा आप अपने यहाँ धन संचय करोगे, पैसा जमा कर पाओगे, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ सुख में बढ़ोतरी होगी, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उसके अलावा अगर वाहन लेने की सोच रहे हो, अगर बहुत जरूरी ना हो तो ना लें, लेकिन अगर लगे कि नहीं आप लेने की सोच रहे थे तो ले लिया जाए, तो मैं अभी भी कहूंगा कि अभी ना लें। मैं आपको भी आगे बताऊंगा कि वाहन अगर लेने की सोचा है आपने तो कब लें। अब ये देखिए शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपके जीवन के और 3 आयामों पे एक तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। अब इसके बाद दर्शकों, शनि महाराज आपके 2 भाव हैं, उसके स्वामी भी, मतलब कि 2 राशियां जो है, एक तो हो गई मकर राशि और एक आपकी हो गई कुंभ राशि। तो यहाँ पर जो शनि महाराज हैं, इनका प्रभाव लगभग आप देख लीजिए सब जगह, जहां जहां वो अपनी दृष्टि से या लगभग एक जैसा ही प्रभाव दे रहे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा लग्न में उनका प्रभाव कम हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि खर्चा जो है कम हो जाएगा, लिमिट एक तरीके से आप मान लीजिए कि बहुत जो खर्चा था वो थोड़ा कम हो जाएगा, पर आपको महसूस होगा कम होगा। अगर बड़ी कोई हानि होने वाली है तो शनि महाराज आपको एक तरीके से बचाएंगे। उसके अलावा दर्शकों, स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा, स्वभाव भी एक तरीके से बहुत मिजाज भी आप नहीं रहोगे, लेकिन बहुत दुखी बहुत चिड़चिड़े भी नहीं रहोगे। तो ये जो है माफ कीजिएगा, ये अभी से लेके 27 जुलाई तक। अब दर्शकों एक और मैं आपको बात बताऊं कि ये मैं अलग अलग जो है मतलब पेन से लिख रहा हूं, इससे कि आपको एक तरीके से ये पता रहे कि हाँ इस पीरियड तक मेरा ये इतना प्रतिशत रहेगा, जिससे आप अंदाजा लगा पाए ये ऊपर देख के कि अच्छा चल रहा है या बुरा। लेकिन ये पूरी जिंदगी में नहीं, बस इतने भाव में, ये 1 2 3 4 5 6 भाव में, ठीक है। अब इसके बाद 27 जुलाई से 11 दिसंबर, ये देखिए 11 दिसंबर, 11 दिसंबर तक दर्शकों शनि महाराज अपना यही जो मीन राशि है यही वक्री हो जाएगा। अब जब ये वक्री होंगे तो यहां उनका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। अब जो आप धन बचा रहे थे बचा नहीं पाओगे, लेकिन ये है कि खर्च भी नहीं होगा, जो बचाया हुआ धन है वो बचा रहेगा, आपको कोई ऐसी अचानक जरूरत नहीं आएगी। वाणी पे भी कंट्रोल रहेगी, तो ये सारी चीजें ठीक है। यहाँ भी माता का जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा नरम गरम रह सकता है। प्रॉपर्टी से अगर कहीं से पैसा आ रहा था या कमाई हो रही थी उसमें थोड़ा विघ्न आ सकता है, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करें, या जहां इन्वेस्ट कहीं किराए पे दिया है या कुछ ऐसा है तो कोशिश कीजिए कि 4-5 महीने कम से कम वो किराया आराम से शांति से आपके पास आ सके, कोई आना कानी ना हो, क्योंकि वो आएगा नहीं अगर आपके पास तो आपको पैसों की जरूरत रहेगी, वो फिर आपको कहीं और से पूरा करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ मैं आपको बताऊं कि अब आपको थोड़ा और सावधान हो जाना है, वाहन चलान दुर्घटना से सावधान हो जाना है। और यहाँ धन लाभ अचानक उससे तो कुछ यहाँ मतलब ही नहीं है। उसके अलावा दर्शकों यहाँ देखिए सीधी सीधी बात है कि
जब आपका लाभ कम हो जाएगा, आय कम, इनकम कम हो जाएगी, चाहे व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, नौकरी में भी ये तो रहता है कि सैलरी फिक्स है, लेकिन कुछ ऐसे खर्चे यहाँ पे आ जाएंगे कि जिससे यहाँ ये जो आपका खर्च भाव है ये थोड़ा आपको तकलीफ देने वाला है जब शनि महाराज वक्री होंगे। फिर भी दर्शकों एक बात मैं आपको बताऊं कि शनि महाराज जब वक्री होते तो एक तरीके से वो आपको आत्मचिंतन दे। आत्मचिंतन मतलब जैसे खर्चे बढ़ जाएंगे तो आपका मन जो है वो आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि हाँ इतने खर्चे क्यों बढ़, आखिर ऐसा क्या है मेरे इतने खर्चे बढ़ गए, मुझे अपने खर्चे पे कंट्रोल कैसे करना है। पहले आप खर्च करते थे, बोलते थे छोड़ो देखा जाएगा, लेकिन अब आप अपने खर्चे पे कंट्रोल करो, जिससे आप भले कर ना पाओ लेकिन मन में सोचोगे, विचार आपके मन में बार बार आएगा कि मुझे कंट्रोल करना है। तो शनि महाराज थोड़ी तकलीफ देते हैं, लेकिन आज जो आप सोचोगे, जो वक्री का पीरियड है 4-5 महीने का, उसमें जब आप जो चीज सोचोगे वो आपको आगे जीवन में बहुत काम आएगा। अभी आपके ऊपर 7.5 का असर भी है, इतनी उतरती हुई है, तो जैसे कि आपने अगर जो थोड़ा बहुत खोया है वो शनि महाराज आपको वापस दे के जाएंगे, तो उसकी आप चिंता मत कीजिए। अब ये हो गया। इसके अलावा यहाँ भी स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान रखिएगा कि स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा वो हो सकता है। अब इसके बाद बचा हुआ जो 2026 का अगस्त महीना मतलब 31 दिसंबर, यहां तक शनि महाराज जो है फिर से मीन राशि मार्गी हो जाएंगे। तो यहां मैं आपको प्रतिशत लिख देता हूं, आपका जो प्रतिशत है वो काफी अच्छा हो जाएगा। तो उसके अलावा दर्शकों ये है कि माफ करिएगा कि आपको ये जो पीरियड है ये 3 तरह का आपका पीरियड है। पहला जो है मीडियम कह सकते हैं, दूसरा जो है वो खराब कह सकते हैं, और ये जो तीसरा है इसको अच्छा कहा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है दर्शकों कि आपको बस ये सोचना है कि जो आपका खराब वाला पीरियड है ये पीरियड आप कैसे निकालें, ये चीजें आपको एक तरीके से सोचनी है। खर्चा आपका देखिए थोड़ा बढ़ा रहेगा पर उतना नहीं बढ़ा रहेगा, थोड़ा कंट्रोल में आने लगेगा। उसके अलावा एक और मैं आपको बात बताऊं कि वैसे तो ये 11 दिसंबर से लेकर लगभग अप्रैल तक आपका ये मार्गी वाला पीरियड चलेगा, लेकिन अभी हम सिर्फ 2026 के बचे हुए महीने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहां तक बताया। अब दर्शकों इसमें भी एक चीज मैंने जो आपको बताई थी कि जब गुरु महाराज हैं, देखिए गुरु महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, 12 साल बाद वो अपनी उच्च राशि में आए हैं। गुरु महाराज हैं शुभ ग्रह, मतलब जैसे शनि महाराज कर्म फलदाता है, थोड़ा कठोर ग्रह हैं, वैसे गुरु महाराज इतने कठोर नहीं। तो अब ये यहाँ पर कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में आता है तो क्या करता है, वो 100% अपना प्रभाव। तो अब हम ये देखेंगे कि गुरु महाराज यहाँ पर बैठ के अपनी दृष्टि से या वो जिस भाव के स्वामी हैं उससे कहीं पे ये प्रभाव आपका बढ़ा रहे हैं क्या, तो देखिए यहाँ पे तो नहीं है। फिर हम गिनेंगे, यहाँ से गुरु की पहली दृष्टि होती है 5वीं, तो 1 2 3 4 5, यहाँ भी कोई उनका वो नहीं है। फिर दूसरी 7वीं, तो 1 2, मतलब ये देखिए 5 6 7। अब दर्शकों यहां पर देखिए +8, मतलब कि 8% यहां बढ़ जाएगा। फिर 8वीं 9वीं, यहां पर भी +8। फिर उसके अलावा वो धनु राशि और मीन राशि स्वामी है, तो दोनों में एक तरीके से अपना प्रभाव यहाँ पे देखिए धनु राशि में, क्योंकि यहाँ तो अपना दृष्टि से प्रभाव दे ही रहे हैं, लेकिन धनु राशि जहां बैठी है यहाँ पर प्रभाव नहीं दे रहे हैं। तो अब ये इस भाव के स्वामी है, तो यहाँ भी 8% जो है अपना प्लस प्रभाव देंगे अभी से 31 अक्टूबर तक। ये चीज आपको ध्यान रखनी, ये देखिए मैं यहाँ लिख देता हूं, 31 अक्टूबर तक ही ये +8 वाला जो सिस्टम है ये आपका जो जीवन है थोड़ा और बेहतर करेगा। 8% से शनि महाराज का जो बुरा प्रभाव है उसको थोड़ा कम करेंगे, लेकिन कब तक, 31 अक्टूबर तक।
क्योंकि 31 अक्टूबर तक ही गुरु महाराज जो हैं यहाँ, इसके बाद वो सिंह राशि में जाएंगे, फिर बाद में वो वापस आएंगे कर्क राशि में, लेकिन अभी वो 31 अक्टूबर तक ही यहाँ। तो क्योंकि उसके बाद जब वो सिंह राशि में जाएंगे तो उनका जो प्रभाव है यहाँ, जहाँ शनि महाराज का प्रभाव है, वहाँ 1-2% या नगण्य हो जाएगा, तो उसका कोई खास मतलब नहीं है। अब दर्शकों, मैंने आपको जिस तरीके से बताया है प्रतिशत में, मैंने यही कोशिश की है कि आप एक तो अच्छे से समझ पाए, दूसरा आप अपना अगर इसका स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं, आपको कभी भी जरूरत पड़ी तो ये देखिए, इससे भी आप पहचानेंगे कलर से। उसके अलावा आप ये जान गए हैं कि हाँ इतना प्रतिशत यहाँ है, मतलब ये भाव मेरा अच्छा जाने वाला है, ये बुरा जाने वाला है, ये सारी। क्योंकि आपको जब कभी जरूरत पड़ेगी तो आप दिनेश मिश्रा का पूरा वीडियो तो देखने नहीं जाएंगे कि नहीं चलिए दिनेश मिश्रा जी ने जो वीडियो बनाया था चलिए पूरा देखा जाए, नहीं, आप सोचोगे थोड़ा देखोगे। लेकिन ये है आपके पास, अगर ये है, ये चार्ट है, ये दोनों चीज है, तो आप एक तरीके से अपना खुद ही प्रिडिक्शन समझ जाएंगे। उसके अलावा धीरे धीरे और मेरे वीडियो देखते रहेंगे दर्शकों, तो आगे चल के आप कुंडलियां भी पढ़ना सीख जाएंगे। मैंने देखिए कुछ वीडियोस भी बनाए हुए हैं। उसके अलावा मैं हर वीडियो में कोशिश यही करता हूँ कि मैं आपको समझाऊं कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। अगर कोई उच्च राशि में है तो उसका क्या मतलब है, नीच राशि में है तो उसका क्या मतलब है, सारी चीजें मैं कोशिश करता हूँ। तो दर्शकों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आपको जो ये है आपके कुंभ राशि का, इसका मैं और वीडियो लाता रहूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कोई ऐसा सवाल है जो आपको लग रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा है या मुझसे पूछना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं कोशिश जरूर करूंगा कि उसका जवाब आपको जल्दी से जल्दी। धन्यवाद दर्शक।